हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो PFRDA अथॉरिटी जो है, ये रेगुलेटिंग बॉडी है। ये रेगुलेट करती है उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि डील करते हैं पेंशन से। ठीक है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि पेंशन से डील करते हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका है? PFRDA का। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं आपके पास। एक तो फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि कंडक्ट कराते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंडक्ट कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन ही क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब ये किस तरह के ट्रांजैक्शन हो सकता है? या तो वो मनी को एक्सेप्ट करने का, डिपॉजिट करने का, लोन देने का, या आप सिंपली कह सकते हो कि वो इंस्टीट्यूशन जो कि मनी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सचेंज करते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को बोल सकते हैं आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, तो ऐसे ही इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का होता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल रेगुलेटर्स अगर आप बात करें इंपॉर्टेंट, तो वो है RBI, नाबार्ड, IRDA, PFRDA, सेबी एंड एक्जिम। ठीक है, जनरली आप सबसे वाकिफ़ हो, आपने इकोनॉमिक की वीडियो में या इकोनॉमिक के लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक की बुक में आपने पढ़ा होगा इस सभी के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, EPFO के लिए, वो दो है, एक तो IRDA और PFRDA। अभी आप देख रहे हो PFRDA का वीडियो, इसके बाद मैं IRDA का ऊपर भी एक लेक्चर लेके आऊँगा। तो जो PFRDA जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेटर है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। मतलब क्या करता है? वो ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन पुट करता है। ठीक है, और कंट्रोल करता है उन इंस्टीट्यूशन को जो कि डील करते हैं मनी से रिलेटेड। ठीक है, पेंशन से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ती है कंट्री में? तो पहला, ये मार्केट को स्टेबल रखते हैं और कंसिस्टेंस रखते हैं। मार्केट को स्टेबल रखने के काम आते हैं, क्योंकि देखिए मनी से रिलेटेड काम है ना, यहाँ पे डिमांड, सप्लाई, GDP, GNP सब चीज़ यहाँ पे डील करता है, इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है, ये पेंशन जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? ये मार्केट को स्टेबल रखने का काम करते हैं। इसके अलावा फ्रॉड को या जो क्राइम्स होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, इनको कम करने में, इनको रिड्यूस करने में ये हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन देते हैं किसको? कंज्यूमर को और इन्वेस्टर को उनके मनी के लिए, कि आपने जो मनी हमारे यहाँ जमा करवाया है वो मनी आपका सेफ़ है। इस चीज़ की प्रोटेक्शन भी ये देते हैं। इसके अलावा ये कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं किसका? इन्वेस्टर का, कि आप जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस इंस्टीट्यूशन में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो बिल्कुल सेफ़ है और आपको और ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर में, इन्वेस्टर्स में, ये कॉन्फिडेंस बढ़ने का काम भी किसका होता है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही काम होता है। अब देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है PFRDA। अब ये जो PFRDA है इसकी शुरुआत हो गई थी 1999 में। ठीक है, कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले इंडिया ने कमीशन किया था OASIS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका काम क्या होता था? एग्जामिन करता था ये पॉलिसी किस तरह की, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी जैसी पॉलिसी को एग्जामिन करने का, रेगुलेट करने का काम किनका होता था? ये ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी का। बाद में इसे मॉडिफाई किया गया, बहुत बार मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद बनाया गया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम। अब इस सिस्टम को जब मॉडिफाई किया गया तो इसके एक्सटेंशन को, इसको और भी एक्सटेंड किया गया। फॉर एग्जांपल, पहले ये सिर्फ किसके लिए था? ओल्ड एज पीपल के लिए था। अब इसे कर दिया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्स। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय है वो सारे ही एम्प्लॉय अब एलिजिबल हो गए इस स्कीम के अंदर। वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे इस स्कीम के अंदर और बेनिफिट ले सकते थे रिटायरमेंट के बाद। अब यहाँ पे आप देखिए ये सारी की सारी स्कीम्स कौन सी स्कीम को रेगुलेट करते हैं? ये पेंशन स्कीम को रेगुलेट करने का काम किसका है? PFRDA का। अब पेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जिस भी एज में आप काम कर रहे हो, तो अगर आप 25 साल या 30 साल की एज से काम स्टार्ट कर रहे हो करना, तो मैक्सिमम आप 30, 35 या 40 साल तक ही काम कर सकते हो। उसके बाद आपके इनकम का सोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो आपका जो लाइवलीहुड है वो सर्वाइव कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ये स्कीम ऐसे चलाती है जिसके बाद आपको एक कम से कम एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ सैलरी या पेमेंट आपको मिलती रहे, ताकि आप खुद को सर्वाइव करा सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये पेंशन स्कीम चलाई जाती है।
बाद में 2003 में जाके प्रॉपर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पे जो PFRDA इस्टेब्लिश किया गया, इसके साथ एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया गया उसके साथ ही, जस्ट साथ में। और उस टाइम शायद गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस सिस्टम के साथ, ठीक है, दोनों ही सिस्टम क्या हुए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्टार्ट किए गए थे। मतलब कि गवर्नमेंट ने बोला और स्टार्ट हो गया जनरली, ठीक है। आज के टाइम में ही आप इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम को नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जानते हो। इसके बाद 2009 में NPS, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया ऑल सिटीजन्स के लिए। पहले ये क्या था, पहले ये सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए था। बाद में इसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया। और लास्ट में 2009 में जाके क्या किया गया, इसे हर एक के लिए, लगभग ऑल सिटीजन्स के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो कि खुद का बिजनेस करते हैं, किराने वाले हो गए, ठेले वाले, या जो भी जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर काम करते हैं वो भी अब इस NPS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाद में उन्हें क्या मिलेगा, पेंशन के फॉर्म में उनको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद। 2013 में एक माइलस्टोन एक्ट किया गया। PFRDA एक्ट को ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया, मतलब एक एक्ट के थ्रू इसे पास कर दिया गया और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, मतलब संवैधानिक पावर, शक्तियाँ मिल गई इस एक्ट को, ठीक है। तो इस एक्ट को हम कभी और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल PFRDA को ओवरऑल देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर देखिए इससे एक क्वेश्चन आया था अटल पेंशन योजना से, ठीक है। अब अटल पेंशन योजना को भी PFRDA ही क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। जनरली जो मेन दो स्कीम्स है, एक तो NPS हो गया और एक अटल पेंशन योजना, इन दोनों ही स्कीम को PFRDA ही रेगुलेट करता है। तो इस बार चांसेस है कि आपको किसी स्कीम से ना पूछ के रेगुलेटिंग बॉडी से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट। तो ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि पेंशन से रिलेटेड या पेंशन को रेगुलेट करता है, अदर देन EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो EPF है उसे छोड़ के अदर पेंशन स्कीम्स को ये रेगुलेट करता है। EPF को क्यों छोड़ देता है ये, क्योंकि EPF को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसके लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, EPFO, ठीक है। तो EPF को रेगुलेट करता है, तो इसे छोड़ के जो भी पेंशन स्कीम्स वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे रेगुलेट करने का काम किसका है, PFRDA का, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, PFRDA सेट क्या करता है, रेगुलेट करता है NPS को, अटल पेंशन योजना को। और NPS को कौन सब्सक्राइब कर सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके अलावा प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो गया, या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, ये भी अब NPS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और NPS को रेगुलेट कौन करता है, PFRDA करता है। 2015 में RBI ने अलाउ कर दिया कि अब जो NRI है, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो बाहर रहते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, NPS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो गार्जियन ऑफ PFRDA होते हैं। ये एग्ज़ाम में फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो गार्जियन ऑफ PFRDA होते हैं जब बात आ जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी की, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के पावर के रूप में इन्हें PFRDA का गार्जियन कहा जाता है। अब मिशन देख लेते हैं। तो मिशन क्या है, काफ़ी ये कॉमन सेंस है। मिशन क्या है, प्रमोट करना किसे, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी स्कीम्स को, पेंशन्स को, और कैसे इस्टेब्लिश करके, डेवलप करके, रेगुलेट करके पेंशन फंड को। तो पेंशन फंड बनाओ, पेंशन स्कीम बनाओ, उनको इस्टेब्लिश करो, रेगुलेट करो, डेवलप करो, प्रमोट करो, इस तरीके से ये इनका मिशन है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो अथॉरिटी है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और इस प्लस 6 अदर मेंबर होते हैं। अब 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये बात आपको याद रखनी है। C+6 आपको लिख लेना है, C+6, चेयरमैन प्लस 6 होते हैं। और जो 6 होते हैं उनमें 3 कम से कम फुल टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है, होल टाइम मेंबर या फुल टाइम मेंबर होते हैं, और 3 क्या हो गए, पार्ट टाइम हो गए। अभी रिसेंटली जो चेयरमैन है PFRDA के, वो है श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पहले जो थे चेयरमैन, प्रेसिडेंट, उनका नाम पूछा गया था। तो इस बार अगर कुछ नया करने की कोशिश करें EPFO का एग्ज़ाम, तो यहाँ आपको जो रिसेंटली जो चेयरमैन है उनसे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो PFRDA है ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है।
पावर देख लेते हैं, पावर और फंक्शन क्या है इस अथॉरिटी के पास। तो सेक्शन 14 जो कि PFRDA एक्ट है, उसका सेक्शन 14 बताता है ड्यूटीज़ क्या है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है अथॉरिटी के। तो जो ओवरऑल अगर आप फंक्शन और पावर देखो तो ये रेगुलेट करता है NPS को। ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अटल पेंशन से क्वेश्चन आ गया था, तो इस बार नेशनल पेंशन से क्वेश्चन आ सकता है। तो नेशनल पेंशन जो स्कीम है, जो सिस्टम है, उसे रेगुलेट करने का काम किसका है? PFRDA का। और अदर पेंशन स्कीम को भी ये रेगुलेट करता है। ये अप्रूव करता है स्कीम्स को, टर्म एंड कंडीशन को, और इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस को। ये कौन सी स्कीम चलेंगी, उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, गाइडलाइंस क्या होंगे इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सारा चीज़ कौन अप्रूव करता है? PFRDA ही अप्रूव करता है। इसके अलावा जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें रजिस्टर करने का, रेगुलेट करने का, सर्टिफिकेट देने का, एप्लीकेशन देने का सारा काम कौन करता है? PFRDA ही करता है। तो इंटरमीडियरीज की बात हो रही है, तो इंटरमीडियरीज वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि इनके नीचे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, एक पेंशन फंड है, कस्टोडियंस है, NSP है, और ट्रस्टी बैंक है। तो ये सारे क्या हो गए? इनके नीचे काम करते हैं, इनके अंडर काम करते हैं, ये इनके इंटरमीडियरीज हो गए। पावर ऑफ सिविल कोड। अब PFRDA जो है, उन्हें सिविल कोड की पावर मिली हुई है थ्रू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, तो 1908 का जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें सिविल कोड की पावर दी गई है। किन मैटर पे? तो फॉलोइंग मैटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कि ये प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करवा सकते हैं, मतलब कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, डिपार्टमेंट से ये क्या कर सकते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट डिमांड कर सकते हैं। किसी भी टाइम, किसी भी जगह ये उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं। इसके अलावा ये समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं कि क्या? अटेंडेंस ऑफ पर्सन, और उनको एग्जामिन भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी पर्सन। वो अपने अंडर जो भी इंस्टीट्यूशन इनके अंदर आता है, उस इंस्टीट्यूशन से, उस इंस्टीट्यूशन में वो इंस्पेक्शन करा सकते हैं। कोई भी बुक हो, रजिस्टर हो, डॉक्यूमेंट हो, या किसी पर्सन को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, या उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये इशू करते हैं क्या? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये कमीशंस इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि विटनेस को एग्जामिन किया जा सके और डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया जा सके। इसके अलावा एनी अदर मैटर जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उन सारे मैटर पे इनके पास क्या होंगे? सिविल कोड के पावर्स होंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। काफ़ी कंसाइज वे में मैंने बताने की कोशिश की है वो पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। किसी अगले वीडियो में हम लोग PFRDA एक्ट 2013 को डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो आपके सामने और आएगा, वो रहेगा IRDA के ऊपर, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है, और इंश्योरेंस भी हमारे सिलेबस में है EPFO के एग्ज़ाम में, तो हम इस टॉपिक पे भी एक वीडियो डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो की PDF आप ले सकते हो जी अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।